नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी देख रहे हैं चैनल वन न्यूज की खास पेशकश न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आज एक ऐसे मसले की चर्चा है जिस पर इन दिनों सारा देश विचार कर रहा है। मसला एक दलित छात्र से जुड़ा है। एक छात्र ने, जिसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ छात्र था, पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसने सुसाइड की। अपनी सुसाइड के साथ उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। उस नोट में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के बाद किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि उसकी मौत के बाद तमाम राजनीतिक दल वहां पहुंचने लगे। कई बयान हुए, कई वक्तव्य आए, कई स्टेटमेंट्स हुई और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस दलित मसले पर सियासत हो रही है। ये वाकई में सियासत हो रही है या बचाव किया जा रहा है? सच को तलाशने की कोशिश अपने मेहमानों के साथ करेंगे न्यूज लाइन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बेहद ही खास, दलित पर सियासत। आखिर ये कहने की नौबत क्यों आ गई कि दलित पर सियासत हो रही है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला ने सुसाइड की, आत्महत्या की। उसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, केजरीवाल साहब आज वहां पर पहुंचे, बंडारू दत्तात्रेय भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में हैं। स्मृति ईरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल अब इस मसले को लेकर अलग अलग नजरिया लोगों के सामने रख रहा है। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि आखिरकार ये दल क्या कहते हैं, उनकी नीतियां इस पर क्या कह रही है, क्या वक्तव्य, क्या बयान। देखिए इस रिपोर्ट में। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने 4 शोध छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। यूनिवर्सिटी से निलंबित किए गए 5 छात्रों में रोहित वेमुला भी थे, जिन्होंने बीते रविवार फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मिल रही खबर के मुताबिक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष जुहैल केपी ने स्पष्ट किया है कि उनकी 5 मांगों में से सिर्फ एक मांग मानी गई है, वो भी हाईकोर्ट और पुलिस की पड़ताल के बाद। बाकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है कि छात्रों की मांगों में वाइस चांसलर और केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग भी शामिल है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ये भी मांग कर रहा है कि कथित झूठे मामले वापस लिए जाएं और दिवंगत रोहित की मां को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। इससे एक दिन पहले ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि रोहित वेमुला की खुदकुशी जातिगत मामला नहीं था। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कथित दखल के खिलाफ छात्रों ने हैदराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन दिक्कत ये भी है कि इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब की जा रही है। जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद पहुंचकर रोहित की मौत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी के ही एक बड़े नेता संजय पासवान, जो खुद दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जताकर केंद्र की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। इस मामले ने भी पीएम की खामोशी पर विपक्षी पार्टियों को मौका दे दिया है। आखिर में वही सवाल, किसी की मौत पर सियासत कहां तक इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज न्यूज लाइन में चर्चा किस विषय पर होनी है और किस पहलू पर होनी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। इस दौरान हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल रहेंगे। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। असगर खान साहब एडवोकेट हैं, इस दौरान हमारे साथ रहेंगे और कानूनी पेच जब ऐसे मसलों में फंसे तो क्या हो सकता है, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। असगर खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मिथिलेश यादव जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि उनकी पार्टी या उनका क्या रुख है, क्या स्टैंड है इस मसले को लेकर और उन्हें क्या लगता है कि बीजेपी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो कितने सही या गलत है, ये हम उनसे पूछेंगे। इसी के साथ हाजी मोहम्मद एहसान साहब हैं, चीफ एडिटर के डे टाइम्स के। एहसान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। काफी मदद मिलेगी आपसे समझने में कि इस मसलों के जो पहलू हैं उन पर क्या विश्लेषण हो सकता है। इसी के साथ महेश पहवाल साहब हैं, कांग्रेस नेता के, SC ST सेल जो है उसके चेयरमैन भी रहे हैं कांग्रेस के।
तो बहुत कुछ जानने को उनसे भी मिलेगा कि क्या वाकई में जो दलितों के साथ कहा जा रहा है कि बहुत संघर्ष उन्हें करना पड़ा, यूनिवर्सिटी में एक अलग सा माहौल था, एक बिल्कुल ऐसा वातावरण था जहां मेंटली उसके ऊपर काफी प्रेशर था और पॉलिटिकल चीजों से भी वो इन्फ्लुएंस हुआ, ये हकीकत में होता है या नहीं होता है, इसकी पड़ताल महेश जी के साथ करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले इरफान जी आपसे ही मैं कहना चाहूंगी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे मेहमानों के सामने इस मसले से जुड़े आप सवाल रखें। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, चैनल वन की खास पेशकश न्यूज लाइन में आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, दलित पर सियासत, ये ऐसा दर्द है जिस पर शायद सियासत न की जाए तो बेहतर है और इंसाफ दिया जाए रोहित को, जो दुनिया से अलविदा कह गया, दुनिया को अलविदा कह गया। बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए पूरे मुल्क की कि उसे इंसाफ मिले और इंसाफ की दरकार है। जिस तरह आपने बताया, असगर खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। असगर साहब, क्या लगता है कि अगर कोई नौनिहाल जो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो इंसाफ किस तरह का होना चाहिए और इंसाफ उसे मिलना चाहिए या इस पर सियासत कहां तक जायज है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को इस बात की मुबारकबाद दूं कि आपने आगे बढ़कर ऐसे मुद्दों को उठाया जिसमें मुल्क के सवाल भी शामिल हैं और गरीबों के भी बहुत से सवाल शामिल हैं और मासूमों के और बेगुनाहों के भी सवाल शामिल हैं कि क्या इन पर सियासत होनी चाहिए या नहीं। हकीकत तो यह है कि सियासी लोग अपने हाथ में कागज़ और कलम हमेशा रखते हैं और वो अपने हिसाब लगाते रहते हैं कि भाई हम किसके लिए क्या कहें। बहुत सारे मुद्दे जो आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखे, उसमें उसका नतीजा यही देखा जी कि उन्होंने अपने अपने तमाम सियासी लोग खुद गर्ज होते हैं और कागज़ और कलम लेकर इस बात का हिसाब लगाते रहते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएं तो किस आवाज़ से हमारे वोट, हमारी ताकत, अपने फायदे के लिए सियासी फायदे और सियासी वजूद का सवाल है। बिल्कुल, हमारा इख्तियार, सियासी पहलू सब उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ भी इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की जान गई और किसी का घर जला और कोई हाथ सेक रहा है, बस ऐसा ही कुछ है इस मुद्दे को लेकर। और ऐसा ये बड़े एक अफसोस की बात है कि सियासत में वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी बढ़कर इसी तरीके की बात करते हैं जैसे कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग। स्मृति ईरानी ने भी इससे मुताल्लिक ये बात बहुत सारी चीज़ें कहीं, हालांकि ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि सियासत के दो पहलू, एक तो तालीम और दूसरे जो ख़ानदानी सियासत बना दी गई है। ये मेरी अपनी सोच है कि इस चीज़ से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। बहुत सारे सियासी लोग उन्होंने उसको जागीर बना लिया, ख़ानदानी विरासत बना लिया, बाप सियासत में हैं तो फिर बेटे मतलब हुए और कुल मिला के असगर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो ऐसे मसले पे राजनीति करता है। ऐसे मसले, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, यहाँ पे समाजवादी हो, आज ये अरविंद केजरीवाल साहब पहुंच गए, तमाम लोग सबके कई प्रोफेसर इस्तीफा भी दे चुके हैं और दानिश्वर मुल्क में ऐसे मौजूद हैं, लेकिन बड़े शौक से जला दो घर मेरा तुम पे आज भी ना आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। तो मीडिया खामोश है, हसास लोग खामोश है। लेकिन चैनल वन की ये पेशकश, मिथिलेश जी, सिर्फ बिहार की अस्मिता का सवाल है। जेडीयू लीडर हैं आप, क्या सिर्फ बिहार तक महदूद रहेंगे या पूरे मुल्क में जहां अन्याय होगा उस पर कुछ आवाज उठाएंगे आप? देखिए, आज जो मुल्क में हो रहा है ये आज कोई नई घटनाएं नहीं है। आज जो है दलित, ये सवाल आज का है, आज जो हुआ है ये, इसको किस तरह से कंडम करेंगे? आपकी सरकार और नीतीश कुमार जो ख्वाब देख रहे हैं मुस्तकबिल में, क्या पूरे मुल्क को क्या पैगाम जाएगा इससे? नहीं, बहुत ही गलत जो है मैसेज गया है। और जिस टाइप से एक रिसर्चर विद्यार्थी की खुदकशी करना बड़ा दुख की बात है जी। आज जो देश जो है, आज हम देखते हैं कहीं धर्म के नाम पर बट रहा है, कहीं जाति के नाम पर बट रहा है, कहीं ऊपर और नीचे, अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर बट रहा है। जी। इस तरीका की बंटवारा जो शब्द है और इस तरीका की जो भावनात्मक जो लोग एक मैसेज देते हैं देश में, ये गलत है। दूसरी बात कि आज जी, आपकी नजर में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आज हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है,
और एक शिक्षा मंत्री। जी। अरे भाई, वैसे व्यक्ति को जहां जिनकी जो शूट करता हो वो वैसी जगह पर जाना चाहिए था। लेकिन जो फिल्मकार है फिल्म बनानी चाहिए थी, जो बुद्धिजीवी है बुद्धिजीवी होना चाहिए था, जो विद्वान है उनको जगह वो मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कौन आदमी कहाँ शूट करता है किसकी और तरफ किस इशारा कर रहे हैं टाइप आप? स्मृति जी की तरफ की इशारा कर किस रहे हैं? टाइप की बातें होनी चाहिए। जी। शायद हम समझते हैं कि यह बड़ा दुखद बात है और हम समझते हैं कि इस तरीका का स्टेटमेंट देना एक केंद्रीय मंत्री जी जी बड़ा ही दुखद बात मुझे लगता है मिथिलेश जी, मुझे लगता है सियासत से थोड़ा सा परहेज करके हम लोग इस दर्द, इस गम, इस एहसास को समझे। और जिस तरह से हमारे साथ महेश पहलवान साहब, कांग्रेस SC/ST सेल के चेयरमैन वंदना मौजूद है। जी जी। तो महेश जी, क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी कुछ एहतजाज करेगी, रद्द अमल करेगी, कुछ आवाज बुलंद करेगी? हमारे उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी सबसे पहले वहां पहुंचे। वो राजनीति करने नहीं पहुंचे थे, वो दर्द समझने पहुंचे थे वहां पे। और वो दर्द मतलब बयान नहीं हो सकता, ना लफ्जों से कहा जा सकता है। और उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी, किसी पार्टी को लेके नहीं कही थी, उन्होंने कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जी जी। अगर वो कोई राजनीति वाली बात करते तो वो नाम लेके करते। सिंपली उन्होंने इतनी बात कही, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जी। आप एक छात्र राजनीति में जाके आप एक केंद्रीय मंत्री रिकमेंडेशन कर रहा है, उसके 4 लेटर लिखे जा रहे हैं और आज मोदी जी खामोश हैं और सिर्फ मूर्ख दर्शन मतलब ऐसे देख भर के शांत कैसे रह सकते हो? पहलवान साहब, मोदी जी खामोश है, लेकिन आपकी पार्टी से सीधा सवाल, आवाज जो बुलंद की उसमें क्या इश्यूज थे, क्या मांग की, क्या मुतालबा है आपका? सिंपल, बंडारू दत्ता जी का इस्तीफा चाहिए और ये स्मृति ईरानी जी का राहत कैसे पहुंचेगी? रोहित के घर वालों को राहत, रोहित के घर वालों को मुआवजा, ये भी तो सवाल है। मुआवजे की बात अभी उनके छात्र जिससे वो जुड़े हुए थे उन्होंने रखी है। कुछ उनमें से 5 मांगों से 1 मांग मानी गई है, अभी 5 मांग नहीं मानी गई हैं उसमें से भी, उस पर भी बात चल रही है अभी। महेश जी, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आपको लगता है बंडारू दत्तात्रेय इस्तीफा दे दें और स्मृति ईरानी इस मामले में इस्तीफा दे दें तो मामला खत्म है, फिर सब ठीक है? नहीं, सवाल इनिशिएटिव लेके वो जब 4-5 बार रिकमेंडेशन लेटर भेज रहे हैं उसके लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं, वो किसी भी बात पे कहती है इस्तीफा दे दिया जाए। नहीं, तो आपको लगता है अगर इस्तीफे से चीजें ठीक हो जाए तो इस्तीफा बहुत जरूरी चीज है, फिर तो वो पहल होना ही चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि उससे बात बन जाएगी या उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन? जब वो पहले इस्तीफा, जब खुद लेटर लिखते थे, जब नहीं थी ये बात राजनीति वाली बात। जब उन्होंने 5 बार लेटर लिखे सिर्फ और सिर्फ मतलब छात्र के लिए, क्योंकि वो दलित है, वो उनके एवीपी के अध्यक्ष रोहित जी हैं। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बंडारू दत्तात्रेय इस्तीफा दे दें, वीसी इस्तीफा दे दें, हालांकि कांग्रेस ने वीसी को लेकर उतना नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री तो इस मामले में कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई, तो आपको लगता है कि उनके इस्तीफे से बात बन जाएगी, ये सफिशिएंट है? व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। मुआवजा न मिले जब तक राहत का कोई काम न किया जाए, सिर्फ आप सियासत, आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग लबकुशाई करें तो इंसाफ की बात करें, उस दर्द को महसूस करें। ये इस्तीफा मांगना हल नहीं है। मुझे लगता है असगर साहब इस मसले पर कुछ कह रहे हैं। जी, रोहित के घर वाले रो रहे हैं जी, उनके आंसू कैसे पोंछे जाएं? जी, उनके दिल को तसल्ली कैसे दी जाए, उनका दुख और दर्द कैसे बांटा जाए, ये इस मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मुझे तो यही नजर आता है। बिल्कुल। हाजी एहसान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। हाजी एहसान साहब, क्या लगता है आपको कि इंसाफ की बात होनी चाहिए? मुल्क का वो रोशन मुस्तकबिल रोहित जो इस दुनिया को अलविदा कह गया, उसके सामने जो मसाइल थे, जो इश्यूज थे, लेकिन अगर पार्टियों की बात करें तो शायद वो इस्तीफा सीधे सीधे मांगने लगते हैं। राहत की बात की जानी चाहिए, उसको कैसे राहत पहुंचाई जाए? हाजी साहब। चैनल 1 के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहूंगा जी। खास तौर से, ये बहुत अच्छा इशू उठाया चैनल 1 ने, ये तो कई दिनों से मसला चल ही रहा जी। है, लेकिन दलितों का मसला जो है, पिछड़े दलितों का मसला जो चल रहा है वो आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुराना मसला चलता चला रहा है जी। आज तक बार बार यही होता चला आया है हिंदुस्तान के अंदर, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बार बार इन लोगों के ऊपर जुल्म होता चला आया है। ये जुल्म करना बेहतर बात नहीं है। हर जगह ये बहुत ज्यादा, यानी एक इस तरह की नजर से देखा जाता है कि अपर कास्ट के लोग क्या है और शेड्यूल कास्ट क्या है। कई जगह के ऊपर ऐसा भी आता है कि
लोगों के अंदर भेदभाव की जो भावना है वो ज्यादा बिल्कुल होती है। एहसान साहब, लेकिन आपको नहीं लगता हमने और आपने क्रिएट किया इस तरीके का समाज? नहीं, मतलब इसमें सिर्फ राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है उतना सही नहीं होगा, क्योंकि समाज का तो हम सभी हिस्सा हैं। तो आप या मैं या हम जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि जो दलित है वो खुद को और नीचे महसूस करता है, और जो ऊंची जाति का उसे लगता है उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया है या कोई बहुत कैरिज्मेटिक चीज है कि उसने ऊंची जाति में जन्म लिया। नहीं, ये खास तौर से राजनीतिक, जब से राजनीतिक मसला बीच में आता है जी, तो दलितों को उससे ज्यादा दबाया जाता है। जो कमजोर लोग हैं वो ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं, जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं जी। यानी जो लीडरशिप है वो ये नहीं सिखाती कि किसी कमजोर को दबाना जी। वोट की राजनीति जो करते हैं, ये वोट की राजनीति करना तो अच्छी बात नहीं है। वोट लो, वोट जो अपर कास्ट का इंसान देता है वोट, एक वोट की अगर उसकी हैसियत है और एक ही वोट की उस गरीब आदमी की हैसियत भी है जी, तो मैं नहीं समझता इस वोट के बंटवारे के अंदर जो वोटों की राजनीति हो रही है बेहतर है। एक आदमी तो आज जान से चला गया अपनी, एक लड़का जो स्टूडेंट है उसके बारे में हम भी रोजाना न्यूज देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसके बारे में। बड़े दुख की बात है कि इस तरह के मामले सामने आए दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। ये बीजेपी की फितरत है, ये बीजेपी की फितरत है। नहीं, देखिए लेकिन महेश महेश जी, अगर अग्रवाल ये साहब, बीजेपी की कांग्रेस फितरत है। लंबे अरसे तक जी, जी। शासन में रही है, कांग्रेस जिम्मेदार सिर्फ 2 साल का हिसाब मांग रहे। 60 साल में अगर आपने ऐसा समाज न पैदा किया होता तो शायद आज ये हालात न होते। महेश साहब, आप भी बेकसूर नहीं है। बात आज हिंदुस्तान की कांग्रेस जी। ने इतनी मुख्य धारा में लाके खड़ा किया दलित समाज को, मुस्लिम समाज नहीं को, महेश पिछड़े जी, समाज को। मुझे लगता है कि अब आप जानते होंगे कि जो आज की खबर है वो ये है कि रोहित के साथ जो उसके बाकी साथी थे, 5 लोग थे जिनको निलंबित किया गया था। रोहित की सुसाइड की, उसकी मौत हुई, उसके बाद इस पर एक पॉलिटिकल प्रेशर और मीडिया में बड़ा सुर्खियों में ये मामला आया, 4 निलंबित तुरंत वापस हो गए। अगर आप लोग ये इनिशिएटिव, ये दबाव पहले लेते जब ये मामला चल रहा था, क्या वो छात्र किसी और संगठन के पास नहीं गए थे, या उन्होंने कहीं और लीडरशिप में बात नहीं की थी? क्या रोहित ने वहां पर एनएसयूआई विंग के जो यूथ आपका कहे उनसे बातचीत नहीं की थी, या उसने एबीवीपी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की थी? की थी। उन 5 छात्रों ने हर जगह अटेम्प्ट किया था, किसी ने प्रॉमिस नहीं दिया, किसी ने हेल्प नहीं की। आज आप लोग पहुंचे तो 4 निलंबन वापस हो गए। सुसाइड जो होता है, मायूसी, जब सब जगह से मायूसी होती है तब सुसाइड के लिए वो कदम उठाता है और वो कहता है अब कोई हल नहीं है। इसके लिए कांग्रेस भी बेकसूर नहीं कही जा सकती। महेश जी ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना क्यों है? मिथिलेश जी, बिहार में भी हमने कई बार देखा है, बेशक जेडीयू की सरकार आज है, आज तो आप महागठबंधन में चल रहे हैं, उससे पहले बीजेपी के साथ आप भी थे, तब चीजें आप लोगों को अच्छी लगती थी, वहां भी छात्रों के संग कम जाती नहीं होती। हाल में ये खबर आपको याद हो, इंजीनियरिंग के छात्र का अपहरण होने की एक अलग खबर आई थी और उसके सुसाइड की अलग खबर आई थी। ये 2 इंजीनियरिंग के अलग अलग छात्रों की मैं बात कर रही हूं, वहां भी आपकी सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी आप नीतीश जी से पूछे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो फटाक से स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में। यहां इतना बड़ा इशू हो गया हैदराबाद में, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बिहार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारे नेता केसी त्यागी जी वगैरह जो हैं मेन प्रवक्ता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जी। और रह गई बात की जिस टाइप से देखिए सुसाइड होना या विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो विद्यार्थी एक सुलझा हुआ विद्यार्थी, एक रिसर्चर विद्यार्थी, उस समाज के प्रति, देश के प्रति वह कुछ देना चाह रहा, वैसे व्यक्ति की आत्महत्या करना बड़ा ही दुखद बात है। यादव जी उसे ऐसा माहौल बना क्यों है? और ये है और इस टाइप की माहौल कांग्रेस के पास भी नहीं सुन लेते महेश जी क्या कह रहे हैं, इन्हें भी सुन लेते हैं। एबीवीपी के अध्यक्ष हैं वहां पे सुशील कुमार जी जी। वहां पे माहौल ऐसा बना दिया गया कि एक सुसाइड नोट भी कितनी कैसे लिख रहे हैं कि मुझे रस्सी दे दो, मुझे जहर दे दो, कितना उन पे प्रेशर था। नहीं तो हम तो आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, आपने कहा ना राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, वो मैटर में इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो जाना चाहिए, वैसे किसी भी नेता को जाना चाहिए, जाने में कोई बुराई नहीं है, संवेदना जाहिर करने में कोई बुराई नहीं है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के हर राजनेता के अंदर ये हुनर होना चाहिए कि अगर जहां कहीं उन्हें दिखे कि कोई हिंदुस्तानी दुख में तकलीफ में है तो उनको पहुंचना चाहिए। हम तो ये उम्मीद करते हैं, लेकिन वही सवाल है महेश जी जो इरफान जी पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये बात आप यहीं तक रखेंगे कि इस्तीफा दे दें, ये दे दें, मुआवजा दे दें, या कुछ चेंज करेंगे आप लोग? और नहीं, इसके आगे आने वाले मसलों के भी हल निकलने चाहिए। बिल्कुल 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 होते रहेंगे। बिल्कुल अगर आप
इसमें रस्सी ढीली छोड़ेंगे। महेश जी, आप खुद SC/ST सेल के चेयरमैन हैं, ऐसे हजार मसले आपने अपने अब तक के समय में देखे भी होंगे, सुलझाए भी होंगे, कई समस्या ऐसी भी रही होंगी। आपको लगता है वाकई में इस समाज में दलितों को या SC/ST को प्रेशराइज किया जाता है, सप्रेस किया जाता है? ऐसा लगता है आपको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है? और अगर ऐसा हो रहा है, आप खुद इस बात को मानते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है? वो सरकार जो 7 साल रही या वो सरकार जो 60 साल रही? आप ये मतलब थोड़ा सा मैं दिल्ली पे लेके आऊंगा इस मुद्दे को। जी जी जी। MCD के अंदर जी बीजेपी है जी और आप पार्टी है जी सेंट्रल में और उसमें निगम में। मतलब उन्होंने मतलब एक बॉल की तरह बना लिया है कि क्योंकि उसमें MCD से 80% जो है ना लोग दलित हैं, इनकी तनख्वाह ना मिले, बाकी डिपार्टमेंट की तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, इनके घर में दिवाली तक के वे पैसे नहीं आए। मतलब जान पूछ के, मतलब दबाने के लिए, जैसे मोदी जी पहले बोलते थे मैं तो फिर आप लोगों ने विरोध किया, आपने कोई पहल की इस मसले पे? दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। महेश जी, आप लोगों ने कुछ राहुल गांधी गए वहां पे कि भाई 80% MCD के जो कर्मचारी है वो दलित है, कुछ 553 करोड़ रुपए रिलीज हुआ था राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद। कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है। देखिए इस मुद्दे में जाने महेश पहलवान साहब, महेश पहलवान साहब वो पिछड़ों के साथ रहे, तब कुछ लोग साथ रहे हैं, जो लोग पहले से ऊपर हैं, जो लोग पहले से ऊपर हैं, सरकार उन्हें सहयोग की जरूरत नहीं है। असगर साहब, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए इसलिए राहुल जी साथ रहे हैं। महेश पहलवान साहब, आप सरकार में भी रहे हैं और आज भी आप विपक्ष में हैं। किसी लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष क्या रोल प्ले कर रहा है? आज आप विपक्ष में हैं, कल आप पक्ष में आएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी भी है, आप इनकार नहीं कर सकते। जिम्मेदारी हमारी, हम वहां इनकार नहीं कर सकते। हम वहां पे गए, उसकी प्रॉब्लम सुनी। नहीं गए, कहा क्या? इस्तीफे मांगे आपने इस्तीफे मांगे, सिर्फ आपने ऐलान क्या किया? आपने मुआवजे की बात। अच्छा महेश जी, आप ये तो मानेंगे राहुल गांधी इस देश की बहुत बड़ी हस्ती है। राहुल गांधी कोई चलता फिरता आम आदमी नहीं है जो बस यूं ही कहीं चला जाए। वो वहां पहुंचे, उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय और बीजेपी को लेकर स्टेटमेंट दे दिया। वो क्यों नहीं गए यूनिवर्सिटी के VC से मिलने? क्या वो नहीं मिल सकते थे? वो मिल सकते थे। वो क्यों इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि चलिए कुछ नहीं, कुछ पता तो किया जाए कि आखिरकार मसला क्या था। उन्होंने किसी चीज को वहां पर रिवील नहीं किया, किसी चीज को टच नहीं किया। वो गए एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की तरह, उन्होंने वहां पर हमदर्दी जताई, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने जो सत्ता पक्ष है उसको 4 बातें कह दी और उन्हें लगता है उनका फर्ज पूरा हो गया। वंदना, बिल्कुल विपक्ष का रोल भी कांग्रेस अदा नहीं कर रही है। शायद पक्ष के लायक नहीं थी, इसलिए विपक्ष में चली गई, और विपक्ष का रोल भी महेश जी, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस जिम्मेदार के, इसके लिए हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदारी ले, बतौर पक्ष आप भूमिका निभाते तो स्थितियां पहले भी बदल सकती थी और शायद अब भी बदल जाएं। लेकिन आप लोगों की बातचीत सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक खत्म हो जाती है, तो इसलिए विपक्ष पर भरोसा नहीं होता। सिर्फ ये सियासत का खेल बना लिया है। जी, कांग्रेस के साथ बिहार में बैठे स्टेटमेंट दे, एक दूसरे से इस्तीफा मांग लें, उन मसलों का हल नहीं किसी दर्द का, किसी जख्म का मरहम नहीं है, किसी दर्द का हल नहीं है। बिल्कुल, दर्द का हल निकालना है तो उसकी गहराई में जाकर उसका परमानेंट हल निकालना होगा। परमानेंट हल निकालना होगा, और परमानेंट हल कैसे निकलेगा इस बात को लेकर चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं दलित पर सियासत की, जिसमें सियासी दल अगर राजनीति ना करें तो क्या करें। एक तरफ ये भी कहना पड़ता है, लेकिन वो कर रहे हैं ऐसा, तो इसके क्या अंजाम हो सकते हैं, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने पैनल के साथ। इस बीच हमारे साथ असगर खान साहब हैं, आप एडवोकेट हैं। हमारे साथ मिथिलेश यादव जी हैं जेडीयू से। हमारे साथ हाजी मोहम्मद एहसान साहब हैं, चीफ एडिटर के डे टाइम्स के, और साथ ही महेश पहवाल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और SC/ST सेल के कांग्रेस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हम लोग लगातार इस पक्ष पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज कुछ अजीब और गरीब चीजें हुई। पहली चीज ये हुई कि केंद्रीय मंत्री अपने बयान पर जो उन्होंने कहा उसे लेकर कुछ डगमगाती हुई नजर आई और इसे लेकर ज्यादा आपत्ति हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्मृति ईरानी अगर ये कहती है कि वो छात्र दलित है कि नहीं, या जो अध्यक्ष थे जांच समिति के वो दलित थे, तो फिर ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कहती है कि नहीं, राजनीति इस मसले पर नहीं होनी चाहिए, दलित शब्द का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो खुद इसमें दूसरी लाइन जोड़ते हुए कहती है कि जो जांच समिति थी इस मामले की, उसके अध्यक्ष दलित थे। तो यानी अगर उन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया दलितों के खिलाफ, तो वो खुद भी दलित है, उसे वो कैसे जायज ठहराती हैं, ये एक अलग मसला है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि VC को इस्तीफा देना चाहिए, बंडारू दत्तात्रेय भी इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे दें और स्मृति ईरानी भी इस्तीफा दे दें। इसी के साथ जब वहां पर राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने परिवार से बातचीत की और कहा कि नहीं, बहुत गलत हुआ, कुछ होना चाहिए, वो कुछ क्या होगा और कांग्रेस उसमें कैसे हेल्प करेगी, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही रोहित के बाकी 4 साथियों का निलंबन वापस ले लिया गया है, वो वापस आएंगे यूनिवर्सिटी में और एक सामान्य तरीके की जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा उन हालातों में जब इन्हीं कारणों से एक छात्र अपनी जान गंवा चुका है, अपनी जिंदगी खो चुका है। एहसान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आपको लगता है कि जो अब 4 छात्र का निलंबन वापस लेना, आपको क्या लगता है किन परिस्थितियों में यूनिवर्सिटी ने ये किया, और क्या अब अगर वो वापस आएंगे तो चीजें उसी तरह सामान्य रहेंगी या और बिगड़ सकती है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शुरू से लेके अब तक दोनों पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा हो जी, आए दिन इन्हों के सामने यही मसले आते रहते हैं, वोटों की राजनीति ये करते हैं। अगर वो वापसी भी आ जाते हैं तो ये क्या गारंटी होगी कल को उनके साथ इस तरह के व्यवहार नहीं होंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। जो जब से ये सन 50 के बाद से मसले होते चले आए हैं या उससे पहले भी हुए हैं, यानी गरीब आदमी को सबसे ज्यादा दबाया जाता है, जिसको दलित बोल देते हैं। जी जी जी। दलित ये जरूरी नहीं है कि हिंदू या मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी है उसके अंदर, हिंदू भी है जी। जो गरीब है वो ज्यादा गरीब अगर होता चला जा रहा है और अमीर जो है वो ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है। तो मेन मकसद ये है मेरे कहने का कि आज अगर 4 लोगों को वापसी ले लिया, 4 छात्रों को वापसी ले लिया, तो ये तो कांग्रेस के टाइम में भी जगह जगह होता चला रहा। दूसरी चीज ये, कांग्रेस के अलावा 18 महीने की सरकार है बीजेपी की। जी जी। 18 महीने सरकार के अंदर इन्होंने आज तक जिस स्टेट के अंदर भी जाते हैं उस स्टेट में इस तरह के जुल्म बार बार जगह जगह होते चले आ रहे हैं। ये किस तरीके से रोका जाए? या तो ये कुछ ऐसा बताएं कि इन्होंने किसी चीज के अंदर ऐसा पढ़ा है, किसी किताब के अंदर, गीता में, पुराण में, कुरान में इस तरह का कोई चीज इन्होंने पढ़ी है, या किसी जगह देखी है कि कमजोर आदमी को दबाया जाए और जो जबर आदमी हो उसको सर पे बिठाया जाए। बहुत सी पार्टी के लोग एहसान साहब, आपको लगता है कि बीजेपी ने वहां इन लोगों को दबाने की कोशिश की है, तभी ऐसे हालात पैदा हुए? बीजेपी ने हर जगह दलितों को दबाने की कोशिश की है, वहीं पर नहीं, हर जगह, वहीं के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है दोगलापन जो होता है, ये बार बार लोगों को दबाया जाता है इस तरह के, तो ये बेहतर बात नहीं है। बीजेपी की फितरत है एहसान साहब, बीजेपी की फितरत है। देखिए, कांग्रेस ने भी कोई कम कुछ नहीं किया। जब आप लोग जाके, जब राहुल जी जाके, जब राहुल गांधी जी जाके दलितों के घर पे खाना खाते हैं, माहौल नहीं सुधरेगा। नहीं, कांग्रेस के टाइम के अंदर एहसान साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है जब दलितों के घर जाकर रोटी खा सकते हैं, जब रोटी खा सकते हैं, आवाज कहाँ गई? आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वो आवाज नहीं की, धरना क्यों नहीं किया, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया उन्होंने? मिलकर वापस आए। दलितों के ऊपर ये मसला हुआ, दलितों के ऊपर तो जगह जगह इस तरह के मसले मसाइल होते चले। असगर साहब इसमें कुछ कह रहे हैं जी। एक वक्त दलितों को राहुल साहब ने अपना नाखुदा बना लिया था जी, वही उनकी कश्ती खेल रहे थे, उनके घर जाके सो रहे थे। क्या अभी आपने फरमाया कि वो कहते हैं कि हम सियासत ना करें तो क्या करें? मेरा कहना यह है कि आपने आगे की बात कही कि अब आगे क्या होगा। सियासी लोगों के लिए तो यह है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन जो आपका सवाल था कि साहब यहाँ इन लोगों का सस्पेंशन वापस ले लिया गया, जी, तो उससे माहौल पे क्या असर पड़ेगा? सस्पेंशन तो वापस लेना ही चाहिए।
सवाल तो ये उनको सस्पेंड किए। लेकिन असगर साहब, एहसान साहब ने जो बात कही कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अदम तहफ्फुज, अब क्या गारंटी है कि उनके साथ दोबारा उनका ये हश्र न किया जाएगा? बिल्कुल, एक मसला और उसी जगह नहीं और जगहों के ऊपर। सही बात। बिल्कुल, ये एक मसला दलित के साथ नहीं है। इस हिंदुस्तान में ये एक मसला इस वक्त, इससे पहले भी रहा, कांग्रेस के वक्त में भी रहा। ये मसला कमजोरों के साथ सिर्फ दो ही मसाइल हैं, एक रोटी और एक सिक्योरिटी। रोटी और सिक्योरिटी सिर्फ ये दो ही मसले। साहब मैं कहता हूं रोटी से पहले सिक्योरिटी है। बचेगा तभी तो रोटी खाएगा। जान है तो जहान है। जिसका फायदा बिहार में इन्होंने उठाया जेडीयू ने, कि साहब जिंदा रहेंगे तभी तो रोटी खाएंगे, ये खुद बयान मैंने देखा, उसका फायदा जेडीयू ने उठाया है। लेकिन ये सिर्फ दो ही चीजें हैं जिसको कि अभी तक ना कांग्रेस ने इस पे पूरे तौर पर गौर किया था अपने 60 सालों में। आएंगे मिथिलेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। जी जी, ये सब मुझे सिक्के के एक ही पहलू नजर आते हैं, कमजोरों के, लाचारों लेकिन असगर साहब कोई तो हल निकालना होगा ना। कांग्रेस की देन है कि आज दलित समाज कहाँ पे है। हाँ, कांग्रेस की कहाँ है? अगर ये 60 साल अगर ये होते तो जहाँ पढ़े बुरा हाल होता। वो जहाँ पढ़े हैं वो वाकई कांग्रेस की देन है। नहीं तो इसका मतलब इंसाफ नहीं देंगे। असगर साहब ये कह रहे हैं कि 60 सालों में जो स्थिति इस देश में दलितों की है वो कांग्रेस की देन है, तो वो पहुंचे तो है, लेकिन वही है जहां से शुरू थे। जो डेवलपमेंट हुआ है उनका, तो डेवलपमेंट हुआ तो क्या उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे? क्या इंसाफ नहीं देंगे? इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ तो मिलना चाहिए। मिल तो रहा इंसाफ मुल्क के हर, और ये अगर यही इंसाफ है, अगर इसी को इंसाफ कहते हैं तो आप वकील है, कैसे वकील है? तो ये इंसाफ है क्या भाई? इसके ऊपर ये सिर्फ एक शर्मनाक सवाल और उसका शर्मनाक कोई जवाब बिल्कुल हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। कि अगर यही इंसाफ है, लेकिन इस सब चीजों के लिए तो सियासत को छोड़कर, असगर साहब एक बात तो तय है कि इंसाफ तो देना होगा, चाहे वो मोदी साहब हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। और इंसाफ की बुनियाद पर मुल्क चलते हैं, इंसाफ की बुनियाद पर देश चला करते हैं, दुनिया चला करती है। अगर इंसाफ नहीं देंगे तो इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग उनको निकालकर बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दूध से मक्खी निकालकर। बात की है कि दुनिया में हिंदुस्तान का इंसाफ बदनाम न हो जाए कहीं। मिथिलेश जी कुछ कह रहे थे। वंदना जी 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 बताओ मिथिलेश। देखिए, इस देश में अगर देखा जाए, पीछे थोड़ा सा चल करके देखें तो खास करके गरीब तबके के लोग, या उन्हें दलित कह दीजिए या ST/SC कर दीजिए या पिछड़ा कह दीजिए जी, उनके साथ कितना दोहन हुआ है और कितना जो है उनके साथ मतलब अत्याचार हुई है, इस पर भी थोड़ा हम लोग गौर कर लें। आज तक के मंदिर मस्जिद से लेकर के तमाम जगह पर धार्मिक विचारधारा से भी अगर थोड़ा सा हम इस पर अमल करें तो आज उसको वहां भी रोका गया है। सवाल उठता है कि ये समाज कौन सा समाज? अरे भाई, समाज का मतलब समाहित होना होता है, लेकिन यह धर्म के लोग या जैसे भी हो, दलित कह करके, पिछड़ा कह करके, कमजोर कह करके उसे रोकने का काम समाज के लोग करते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी ने भी उसी तरीके से बीजेपी ने भी उसी तरीके से वोट मांग के सरकार में आके बैठी है, और जेडीयू भी उसी तरीके से उसी पोजीशन के ऊपर विकास के नाम के ऊपर उसी तरीके से जो है सरकार के अंदर आई है। सरकार चला चुकी है, गुंडा राज है, आज डकैती है, मर्डर जगह जगह है रोजाना। बिहार में आज ये पोजीशन है। जी जी जी, बिहार में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुन लेते हैं मिथिलेश क्या कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, महादलित आयोग का गठन और समाज के सबसे गरीब और नीचे तबके के लोग जो अवॉइड करते थे, वैसे व्यक्ति जीतनराम मांझी जी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया था और फिर हटाया भी था। लेकिन हटाया भी, अरे भाई आप बनाए और जनता मुख्यमंत्री बनाती है, विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये बात मैं मान लेती हूँ, ये बात मान लेती हूँ, जीतनराम मांझी जी को आप ही लोगों ने बनाया, बनाने का काम
उठाने के लिए बनाया। महेश जी मैं आऊंगी आपके बादशाही नहीं, पास, बादशाह महेश जी नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास। असगर साहब कुछ कह रहे हैं। वो इन्होंने नहीं बनाया था, हाँ। वो मजबूरी ने मजबूरी मुख्यमंत्री में बनाया मैं वही कह रही था, हूँ। हटाया इन्होंने था। बिल्कुल नहीं, इन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया। इनको वहां पे वोट बैंक की कितनी फिक्र है ये सभी जानते हैं मिथिलेश जी। और जीतन राम मांझी जी तो उनका फायदा करते हुए भी जानते हैं। और अपने और आपके फायदे के लिए बताया। बीजेपी से फायदा है। हमने कुर्सी और ताज देने का काम किया, लेकिन कांटों भरा। बिल्कुल बिल्कुल कांटों भरा नहीं चाहिए थे। जब तक आपको लगा क्या फर्क है? जब तक आपको लगा महेश कुछ कह रहे हैं, महेश कुछ कह रहे हैं। मंजुला मुझे जी लगता है- अभी आपने क्वेश्चन पुट किया था जी, कि जी, क्या जी। माहौल बदल जाएगा कि वो 4 स्टूडेंट दोबारा वहां बिल्कुल, आ बिल्कुल, जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। दोषियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, कोई मंत्री से तो नहीं कह रहे ना, मंत्री का जो वहां के स्टूडेंट हैं वहां पे, जी। जो एबीपी के अध्यक्ष हैं, जी। जो उनके कुलीग्स हैं, उनके साथ पढ़ते हैं सारे जी, वहां पे, जी, जी। वो वहीं के वहीं है। सस्पेंशन उनका होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो मैंने तो जिसने आपसे यही पूछा कि उकसाया, क्या वहां पर जिस बात के लिए एबीवीपी उकसाया, है? महेश जी वहां पे एबीवीपी है और वहां पे एनएसयूआई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जिसने उकसाया उसे तो गिरफ्तार नहीं कर नहीं रहे तो आप हम तो अभी। आपसे ये यही आप कह रहे तय हैं कि नहीं अगर आपका करेंगे, ये छात्र आप संघ तय वहां नहीं पर मौजूद करेंगे, थे। ये आप तय नहीं करेंगे किसने उकसाया, कौन जिम्मेदार है, कौन तय करेगा? ये आप उसका सुसाइड नोट पढ़िए, उसमें साफ लिखा गया है। उसने तो पहली लाइन में लिख दिया कि कोई नहीं है जिम्मेदार। फिर उस वो हिसाब से तो आप जहर किसको किसके blame लिए मांग रहा है? करेंगे? वो नहीं, वो ये जानते हैं ना, सुसाइड नोट आपने पढ़ा है, आपको पता है, आप सबसे ज्यादा जानते हैं उसको। बिना वजह और बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं कह सकते, किसी तालिब इल्म के बिल्कुल नहीं कह साथ सकते। जरब नहीं पहुंचना चाहिए ना। और अगर आप सियासी लोगों की बात करते हैं, जी। त्रिया बंगारू की बात करते हैं, त्रिया बंगारू की, या ये मैडम स्मृति जी की स्मृति बात स्मृति ईरानी जी, जी। जिनको एजुकेशन, जिनके पास खुद एजुकेशन कम है, उससे बड़े लोगों का एजुकेशन लीडर और मिनिस्टर बना दिया गया है। ये बदनसीबी है इस मुल्क की, मैं कहता हूँ। तो इन लोगों के अगर असगर साहब, suspension- अरविंद केजरीवाल साहब ने भी लाइन से इस्तीफों की मांग कर दी। उन्होंने कहा वीसी इस्तीफा दे दे, फिर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय साहब दे दे, स्मृति जी दे दे, पीएम दे अरे दे। साहब, आप मैं तो ये कहता हूँ, हाँ। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। Arvind Kejriwal is also one of the most important person of this country. जी, And जी। the question is related with the country. नहीं, हम not भी with वही one कह रहे man. हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि क्या ये हरारकी किसी जो वो इस्तीफे की मांग कर देते हैं राजनीतिक उनको दल, खुद को भी इस्तीफा और देना कोई चाहिए। हल उनको नहीं लगता है है, कि वो जहाँ जनता के कोई सामने हल खड़े नहीं होकर होता, जहाँ एक कोई ही हल गलत नहीं होता, माहौल बनाने की कोशिश वहाँ करें। इस्तीफा। ये वाकया हैदराबाद में नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान में हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल अरविंद बिल्कुल केजरीवाल को भी देना चाहिए बिल्कुल। इस्तीफा। और अरविंद क्यों वो केजरीवाल और कहते उनकी हुए? बिल्कुल पार्टी सही बात कहती है। कि वो नेशनल देश का सवाल है। नेशनल इश्यूज की और बात करेंगे। सुसाइड, ये भी मैं बताऊं, सुसाइड अचानक नहीं हुआ। जी। सुसाइड एक सीरीज के बाद हुआ है। जी। इस मुल्क के हर सियासी इंसान को मालूम था। उनको, चाहे उसमें कांग्रेस के राहुल जी हो, जी। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या नीतीश जी हो बिहार जी, के, जी। और या इस मुल्क की इस वक्त की मौजूदा सरकार हो, सबको मालूम था। जी। सबने उस बात को उस वक्त तक नजरअंदाज किया जिस वक्त तक एक एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाया वही गया है, था। ऐसा लग रहा है कि ये अब- लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे Yes, कि कि कुछ साहब, हो तो हम इनिशिएट करें। हमेशा से इस हाँ, मुल्क में, हाँ। इस मुल्क की ये बदनसीबी है कि हमेशा से ये होता रहा है, एक मुद्दा कोई खड़ा कर देंगे, उसके ऊपर सियासत खेलते रहेंगे, उसके ऊपर हर लेकिन वक्त, हर तरह लेकिन से- असगर साहब, सवाल ये, जो कुछ हुआ, जो खो चुके वो खो चुके, अब नहीं होगा, अब इस तरह का कोई हादसा नहीं होगा, तो इसकी क्या गारंटी है? सवाल ये, कौन से इक़दाम किए जाएंगे, सरकार कौन से कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से इक़दाम सरकार की तरफ से उठेंगे। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जब मायूस हो जाता है सब जगह से, कोई हल नहीं होता, तब ये कदम उठाता है। जी। आइंदा ऐसा कोई छात्र फैसला न करे। अब तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अवाम भी गौर करे, जिस तरह चैनल वन की खास पेशकश में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। रोहित भी इंसान था, जी, बिल्कुल। और हम भी इंसान हैं। बिल्कुल। हम उसके दर्द को, उसके दुख को एहसास कर सकते हैं। हमें मालूम है कि आदमी कब इस किस्म का कदम उठा सकता है। हर आदमी उलझनों और असगर परेशानियों साहब, से एक और गुजरता फैक्ट है जो इस मामले में इस दौरान सामने आया। दरअसल हुआ ये कि हॉस्टल में उनके संग बहुत सारी चीजें हो रही थी, बाहर फेंक दिया गया, रूम नहीं दिया गया, तो उन्होंने कैंप लगा लिया, इस तरीके की कई चीजें हुई। आप सभी लोग कॉलेज और इस तरीके की लाइफ जो है वो अपने अपने समय में आप सबने देखा के, आपको लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो बहुत डर्टी गेम होता जा रहा है? चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें, Yes. चाहे आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लें, या आप किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी उठाइए, दिल्ली में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग सब जानते हैं। आप Yes. जामिया को देखिए, आप जेएनयू को देख लीजिए। मतलब ऐसा लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अब वर्चस्व का विषय हो नहीं, गया। तो उसकी वजह क्या है? जी। उसकी वजह भी ये सियासी लोगों की गंदी सियासत है, जो उसमें घुसने की कोशिश प्रमोट करते हैं। कौन करता है? प्रमोट की पॉलिटिकल Yes. पार्टीज करती हैं। कि कैसे करें हम, कैसे लेकिन इन लोगों एक को चीज capture मैं करें। आप लोगों से समझना चाह रही हूं कि जब ये सब हुआ होगा, जब रोहित वहां पर रखे होंगे और ये सब चीजें हो रही होंगी, आसपास के स्टूडेंट्स की भी अपनी एक साइकी होती है।
उनकी अपनी एक मानसिकता है। किसी ने उस समय ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो उसके हालात को समझते, या अगर एडमिन की तरफ से ऐसा हो रहा था, कॉलेज में अलग अलग स्तर पर कई सोसाइटीज होती हैं, कई रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किसी ने नहीं कहा कि उसको रोहित के राइट प्रोटेक्ट करने हैं, या जो 5 लोग निलंबित हो गए उसको बचाने के लिए कुछ किया जाए, कुछ उनके सस्पेंशन को लेकर या कोई ऐसी बात की जाए। तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि हम प्रोटेक्ट किया जा रहा था। जी कैसे कैसे और कौन कर रहा था? 4 लेटर लिखे जा रहे थे, केंद्रीय मंत्री इंटरफेयर कर रहे थे। जी नहीं, हम कह रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय साहब कर रहे हैं ये सब। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कॉलेज के अंदर जो अलग अलग ये ग्रुप्स बनते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, कि क्या वहां किसी भी स्टूडेंट ने ये महसूस नहीं किया कि अपने कॉलेज में ऐसा कुछ चल रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट फाइट करना है। अब ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट लेवल पे भी पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग इंप्रेशन है, एक अलग नोशन है, और वो भी उसी रास्ते। मुझे लगता है वंदना, आपके कहना है कि हादसे से पहले हादसे को रोका जा सकता था, हादसे के बाद जो पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं इरफान साहब, मेरा इसमें एक और मसला है कि हम बड़े राजनेताओं से ये उम्मीद कर रहे हैं, हम राहुल गांधी और बंडारू दत्तात्रेय तमाम लोगों को कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, नहीं, हम लाशों पर सियासत की उम्मीद करें, जब कुछ हो जाएगा तो वो रोटी सेकेंगे। यही हो रहा है, यही हुआ है, सबके लिए शर्मनाक है, सबके लिए शर्मनाक है। असगर साहब आपने भी देखा होगा, एहसान साहब आप भी इस बात को मानेंगे, महेश जी आप भी सहमत होंगे, आज सिर्फ हैदराबाद में नहीं, दिल्ली में उसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, गुजरात में उसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये जो छात्र राजनीति, ये भी किस किस्म की राजनीति है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये हो रहा था तब वहां किसी छात्र ने इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शन नहीं किया, आज सब रोहित के साथ प्रदर्शन करने आ गए जब वो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके परिवार को लेकर संवेदना जाहिर कर रहे हैं। उनके गॉडफादर यही है जी, यही सियासी लोग हैं जो आज वहां जाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो असगर साहब, ये क्या एक ट्रेंड है जिसको बनाया जा रहा है कि नहीं अब राजनीति ऐसे ही होगी और इसी ढर्रे पे होगी? अब इस किस्म का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बन गया जी। हम भी कभी स्टूडेंट थे जी, हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि साहब बाहर के लोग और सियासी लोग आके और गंदी सियासतें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर उसको जबरदस्ती इंसर्ट करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता था। असगर साहब, किसी का संवेद जानना गंदी राजनीति होता है। राहुल जी वहां चले गए हैं तो मतलब सवाल जानने का नहीं है, जाके क्या हुआ, जाने के बाद क्या हुआ। राहुल गांधी वहां गए, इस बात को तो कोई नकार ही नहीं रहा, गए, जाने से क्या मतलब है? हम तारीफ कर रहे हैं, अभी तक अच्छी बात है कि किसी के दुख दर्द में जाए, बिल्कुल, हम तो आपसे ये कह रहे हैं, इससे आगे क्या करेंगे? लेकिन इंतजार में रहे कि तब जाएंगे जब ऐसा हो जाएगा। ये तो हम शिकायत इस बात की है कि दर्द से पहले दवा दी होती। जी जी, तुम्हें ये दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे, लेकिन देना चाहिए थी दवा पहले। वो कर न सके, खैर, लेकिन अभी भी चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब वो वापस रोहित नहीं आ सकता। और ये मुमकिन नहीं है कांग्रेस को ये पता ना हो कि दलितों के साथ इस मुल्क में कितना अत्याचार और कितना अन्याय होता है। कांग्रेस सबसे ज्यादा जानती है। वो कलावती के घर में रात गुजार सकते हैं, उन्हें पता है बहुत अच्छी तरह की कैसे रहते हैं दलित इस मुल्क में। जी जी, ये आवाज भी चंद रोज के बाद ठंडी पड़ जाएगी। बिल्कुल कोई दूसरा इश्यू आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगी। फिर राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो या नीतीश जी हो, सब लोग अपने अपने जाके महलों में बैठ जाएंगे। किसी को गरीब का दुख दर्द न याद रहेगा, न कुछ। जो जिसके साथ हुआ, जिस जगह आग जलती है वही जगह गर्म होती है। उसके माँ बाप को सफर करना होगा, रोहित के, उसके भाई बहन को सफर करना होगा। वो हिंदुस्तान के, इस मुल्क का एक बहुत कीमती हिस्सा था। एक और बात असगर साहब, मैं चाहती हूँ हम अपनी ऑडियंस के बीच रखें। आज जब ये पूरा मामला हुआ तो जो प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी के, जो SC/ST कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी से थे, उनमें से 10 तो ऐसे हैं जिन्होंने तुरंत कहा कि भाई हम इस्तीफा दे देंगे, प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे देंगे, जो कॉलेज में अलग अलग अथॉरिटीज के हमने एक्सेप्ट किए। क्या इनमें से किसी भी एक प्रोफेसर ने, जब वो निलंबन हो रहे थे, जब ये मिसबिहेव हो रहा था, जब यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, तब किसी प्रोफेसर ने कहा कि नहीं अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? तो आप जो बुद्धिजीवी वर्ग है, राजनेताओं को छोड़ दीजिए, मैं कह रही हूं जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने भी इस मामले में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। और आज ऐसा लग रहा है कि सभी एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह एक मंच पर आ गए हैं। सब रोहित का भला सोच रहे थे, अचानक से यह हादसा हुआ और अब वो बहुत सिंसियर हो गए, अब वो बहुत दाना हो गए। ऐसा लगता है कि हर लेवल पे पॉलिटिक्स है। जी, रोना तो इसी बात का है, रोना इसी बात का है कि अचानक सुसाइड नहीं किया है। शायद इनमें से किसी एक प्रोफेसर ने भी उस वक्त इनिशिएटिव ले लिया होता तो आज रोहित हमारे और आपके बीच में होता, उसी यूनिवर्सिटी में होता और पढ़ रहा होता और अच्छे से चीजें चल रही होती, लेकिन किसी ने नहीं लिया। और बहुत शर्मसार होना पड़ता है ऐसे मसलों के लिए जब 10-10 प्रोफेसर किसी की मौत को लेकर कहते हैं कि अब आपने इनका सस्पेंशन वापस नहीं लिया तो हम लोग कदम उठाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। सरकार की भी इसमें विफलताएं जी। सरकार ने कमेटी बनाने की, जांच कमेटी बनाने की बात की गई जी, की जी, जी। और उसने ये भी कहा कि कोई दलित ही उसका जो है हेड बने। जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर दलित को हेड नहीं बनाया गया,
और जांच कमेटी को भी प्रभावित करने का काम सरकार की ओर से की। मिथिलेश जी, सवाल ये कि दलित बनेगा तभी इंसाफ होगा इस मुल्क में। इंसाफ देखिए, जब बिरादरी का कोई हेड होगा तभी इंसाफ होगा, ये तो अन्याय होगा। लेकिन ये अन्याय होगा, इसका मतलब तो नहीं किया गया। किसी वर्ग को इंसाफ कैसे मिलेगा जब उसके धर्म का अमल नहीं किया गया। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार की तरफ से जो आया कि एक दलित को ही जो है प्रोफेसर या लेक्चर जो भी हो उनको बनाया जाएगा। नहीं, वो काफी नहीं, वो तब भी होता, लेकिन वो तब भी होता। ये हमारी एक कमजोर सोच नहीं, ये साइकी है। ये साइकी हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, गलत जहां तक मैं समझ है, ये अन्याय है। ये कह रहे हैं कि सरकार ने वहीं पे एक गलती कर दी, अगर वो वहां कुछ चेंजेस कर देती तो शायद चीजें दूसरी नहीं, वो तब भी होता है। स्टूडेंट की साइकी आप चेंज नहीं कर सकते। वंदना जी, मैं एक चीज इस पर जो है लोगों को ध्यान नहीं दिया गया। न्यूज चैनल के माध्यम से जी, जब मोदी जी शुरू में लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करके आ रहे थे, उस वक्त बार बार एक ही नारा लगाया जा रहा था, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल 1,25,00,000 आदमी की 100 करोड़ सवा 100 करोड़ की बातचीत की जा रही थी उस वक्त में। आज ये 125 करोड़ का विकास किस जगह पहुंच गया? रोहित की जो ये घटना हुई, ये बड़ी दुखद बात है, ये बहुत ज्यादा निंदनीय बात है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन खास तौर से मैं मोदी जी सरकार से ये पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार से, कि सबका साथ सबका विकास क्या इसी तरीके से होता है जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी जगह जगह दंगे झगड़े फसादात, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी जगह के ऊपर कोई जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या ये सरकार इसी तरीके से चलेगी? अब जब 18 महीने की सरकार के अंदर आज की डेट में ये पोजीशन है, जगह जगह ये रोहित का मामला है, अब जो मैन चल रहा है रोहित का मामला चल रहा है, ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन बहुत सारे रोहित ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। अगर ये जुल्म इसी तरीके से करते रहे और सरकार बैठ रही और मोदी जी चुपचाप बैठ रहे हैं, तो इस मुल्क का होगा क्या? सबका साथ सबका विकास क्या इसी तरीके से होता है? जिस जगह के ऊपर जिसको इलेक्शन लड़ना होता है, वो गरीब से गरीब आदमी के घर में जाके बैठ के खाना खाता, रोटी खाता, उसके पास में जाता, उसको अपना चचा, अपना भाई, अपना भतीजा बताया, चुनावी जुमले थे बस। एहसान साहब चुनावी जुमले थे बस। लेकिन जब सरकार बन जाती है, एहसान साहब आपकी पार्टी को भी कह रहे हैं महेश जी, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग गरीबों के घर में घुसकर खाते तो है, लेकिन उनकी आवाज नहीं बुलंद करते। क्या मिला दलितों को, पाया क्या दलितों ने? कलावती पे बहस होती है पार्लियामेंट में, जो दलित है जाता है इनके पास में, कौन सी ऐसी चीज आती है संविधान को सारा एक तरफ रखते हुए जो भी बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर होता है वो उसकी बात करता है, जो अपनी पार्टी के लोग होते हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन गरीब पिछड़े आदमी को तो कोई देख नहीं पाता। इसीलिए साहब मैंने कहा ना कि हम एक बार को राजनीतिक वर्ग जो कि इनको छोड़ भी दें, तो बड़ी शर्मसार होना पड़ता है ये कहते हुए कि जो बुद्धिजीवी है उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होना। आप जरा सोच के देखिए कि अगर किसी छात्र के साथ कोई जाति हो रही है, वो सबसे पहले इस बात के लेकर किसके पास जाएगा? वो यूनिवर्सिटी के एडमिन के पास जाएगा या वो अपने प्रोफेसर से बात करेगा? क्या किसी ने भी इस मसले को लेकर रोहित या उन छात्रों की मदद करने की कोशिश की? मैं कहती हूं दलित शब्द भी आप उनसे हटा दीजिए। है तो वो यूनिवर्सिटी के छात्र, है तो वो सामान्य छात्र की तरह। सामान्य और दलित में कुछ विशेष या कुछ अंतर नहीं होता है। हाड़ मास का शरीर उनका भी है, हाड़ मास का शरीर मुझे लगता है दलितों का भी होता है, इस पर कोई मसला नहीं। तो किसी प्रोफेसर ने तब इनिशिएटिव नहीं लिया और आज जब ये बात हो गई तो 10 के 10 प्रोफेसर्स ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो बड़ा अजीब लगता है कि इस कंट्री में क्या हालात हैं। यहाँ नेता अपनी बात कह के भूल जाते हैं, यहाँ वादे करके तोड़ दिए जाते हैं, यहाँ बुद्धिजीवी या प्रोफेसर जैसी जो एक क्लास होती है जिसे हम कहते हैं कि सबसे मैच्योर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो समाज को आईना दिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ये वो लोग हैं जो देश का भविष्य बनाएंगे। पर ऐसा लगता है असगर साहब की ये भी एक्सपेक्टेशंस बेकार के। आपने बुद्धिजीवी लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत अच्छी बात कही और खासकर उनके सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है जो उनके लिए एक सबक भी है कि जिसको याद करें और इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में। लेकिन हकीकत यही बात है कि ये जो इस मुल्क का माहौल बना दिया गया, खासकर सियासी लोगों ने, जी उन्होंने दलित और भी लोग हैं उसमें, मुस्लिम भी शामिल हैं जी, कुछ ऐसे ही बना दिया गया जैसे ये दूसरी मिट्टी के बने हैं बिल्कुल, और हम किसी और मिट्टी के बने हैं बिल्कुल। वो पत्थर के हैं, शायद संगमरमर के हैं जी, और हम बहुत मामूली सी कच्ची मिट्टी के बने हैं। अगर ये ऐसा माहौल बन चुका है और इस माहौल पे गौर करना है और इसको इस मुल्क से खत्म करना है, इस खूबसूरत मुल्क, वो मुल्क जिसको हमारे बुजुर्गों ने सोने की चिड़िया कहा है जी, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा,
उस मुल्क की अगर हमदर्दी, फलाह और बका चाहते हैं तो एक आपको अपने चैनल से मैसेज देना होगा कि वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हों और कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। असगर साहब मुझे लगता है तो सबसे पहले मुझे लगता है दलित और अकलियत और अल्पसंख्यक की बात छोड़ के ये होना चाहिए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, जुल्म जिसके साथ हो रहा है, क्योंकि जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करना भी गुनाह है। तो जब ये पैमाना तय हो जाएगा तो हम दलित की बात नहीं कर रहे होंगे, हम इंसाफ और नाइंसाफी की बात कर रहे होंगे। सब उसके साथ होंगे जिसके साथ जुल्म हो रहा होगा, और सब उसके खिलाफ होंगे जो जुल्म कर रहा होगा। ये फैसला हो जाएगा, ये मुल्क अपने आप दोबारा वही खूबसूरत मुल्क रहेगा और कायम रहेगा और दुनिया इस मुल्क की नजीर पेश करेगी। कातिल और मकतूल के बीच सही और गलत का फैसला होना चाहिए। लेकिन जब कातिल भी वही, मकतूल भी वही, शाहिद भी वही, मजलूम भी वही, जालिम भी वही, तब इंसाफ कैसे मिलेगा और इंसाफ कौन देगा? इंसाफ की लोग आस लगाएंगे। राहुल गांधी का जाना काफी नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, राहुल गांधी को दर्द का भी एहसास होना चाहिए, क्योंकि सियासत बंद हो ताकि उसको इंसाफ मिल सके। और जब रोहित के घर वालों को वंदना इंसाफ मिलेगा तो दूसरों के भी हौसले बुलंद होंगे कि मजलूम के साथ कोई है। ये भी रसूल साहब तभी होगा इरफान भाई जी कि आप लोगों को एक मैसेज देना पड़ेगा, तमाम मीडिया पूरी कोशिश है, हम लोगों की पूरी कोशिश वो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें, और इत्तेहादी ताकत का सबसे बड़ा बोल की तरह लब आजाद है। चैनल वन न्यूज की यह आजाद कोशिश है और यह खास कोशिश है कि कोई भी मजलूम हो उसको इंसाफ मिले, वो किसी जात, किसी कौम, किसी धर्म का हो। इसीलिए मैंने आपके चैनल को अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में मुबारकबाद दी थी, इसीलिए कि आप ये पहलू उठाते हैं। बिल्कुल, आप इंसाफ की बातें करते हैं, आप मजलूम के साथ आते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ आते हैं जो कमजोर आपको नजर आते हैं। आप हिंदुस्तान इस खूबसूरत मुल्क की फलाह और बका के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब, लेकिन मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, इस पर गौरवान्वित भी हम नहीं होना चाहते। हम समझते हैं कि इंसानियत पर अगर होगी तो शायद इंसाफ होगा। इंसानियत पर बात होना, इंसाफ की अपने आप में दलील होगी। वंदना जी, मैं ये कहना चाहूंगा खास तौर से चैनल वन के माध्यम से कि ये जितना जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो लोग ज्यादा इस चीज से पीड़ित हैं वो हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस यानी जो हमारी गवर्नमेंट बन के आती हैं, वो गवर्नमेंट जब बन के आती है तो वो किस तरीके से के लोगों को चुन के लेके आती वहां से। मान लीजिए विधानसभा में किसी शख्स को चुन के लाए, लोकसभा के अंदर किसी शख्स को चुन के ले आए, जब वो पहले ये नहीं देखते, आम तौर से गवर्नमेंट को भी ये पता होता है, या जो टिकट बांटने वाले लोग होते हैं उनको ये मालूम होता है खास तौर से कि जिसको हम टिकट देने के लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी तकरीबन 10-20 कोई 10 मर्डर किए हुए, कोई 5 मर्डर किए हुए, बिल्कुल कोई किसी के ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, इस मुल्क में बहुत जरूरी है। जब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, टिकट देकर आएंगे और जो लोग खास तौर से जिनके पास में ये समझ लीजिए कि उतनी हैसियत नहीं होती, और 5 मैं ये कहना चाहूंगा खास तौर से 5 साल पहले इलेक्शन हुआ, जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ा, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा में पहुंचा हो, चाहे वो एमएलसी बन के पहुंचा हो, जिस तरीके से भी वो पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम क्रिमिनल्स को नहीं देंगे, और सारे क्रिमिनल्स भाई मैं ये बात कहना चाहूंगा खास तौर से वंदना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जो शख्स इलेक्शन जीत के आता है उसकी जो स्थिति होती है वो लाखों की भी नहीं होती, और 5 साल के बाद उसपे किस तरीके से करोड़ों रुपए आ जाता है, इसके बारे में लेकिन एहसान साहब, आज हम हैदराबाद का मसला डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड चाहूंगा मैं, हैदराबाद का मसला भी अगर जुड़ा हुआ है तो ये भी जो जोड़ा खास तौर से, तो वो भी तो स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी तो सियासी मसला है, चुनाव सुधार की जरूरत है, बिल्कुल तो ये मसले होने वाले ही नहीं है। बिल्कुल, तो कुल मिलाके हमारे पैनल ने जो बातें कही उससे कुछ चीजें समझ आती हैं कि फिल्ट्रेशन की बहुत जरूरत है, और ये हर जगह है। बंडारू दत्तात्रेय अगर किसी चंद छात्र के बारे में या 2-3 छात्रों के बारे में या रोहित के बारे में वो लिखते हैं केंद्र की किसी मिनिस्टर को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों एक व्यक्ति जो इस कद का है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो क्यों 4-5 छात्रों के बारे में बार बार लेटर्स लिख रहा है,
क्यों वहां से कार्रवाई होती है, क्यों जांच समिति गठित होती है और किस तरीके से उसमें जांच की जाती है, तमाम जो के उनके इन पर खिलाफ तो प्रश्न चिन्ह कानूनी लगा। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सब कार्रवाई कार्रवाई होगी या होनी चाहिए, नहीं होगी, इंसाफ होना चाहिए। जवाब देगी सख्त कार्रवाई किस होनी चीज़ चाहिए। पे? ताकि रोहित सीख वेमुला सके की जालिम। घटनाएं दोबारा दोहराई जाएंगी या अब ये खत्म हो जाएंगी, इस पर विराम लगेगा। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे प्रयास हो जिनसे ये चीजें जब तक खत्म हो, दोषियों को लेकिन ये सजा तब नहीं तक संभव मिलेगी, नहीं नहीं जब होगा तक सियासत से जुड़े लोग इस मसले पर सियासत करना ना छोड़े। वो अगर कुछ कर सकते हैं तो काम करें और शायद उनके काम करने से बहुत सी स्थितियां सुधर ये जाएं। सुसाइड नहीं था, कत्ल था। ये कत्ल था, ऐसा हमारे सुसाइड पैनल में नहीं था, मौजूद अजगर इसलिए खान साहब को इसलिए लगता है। होना चाहिए। जी जी। एंड क्रिमिनल्स शुड तो इसी उम्मीद के साथ कि देश का भविष्य, हम अक्सर कहते हैं बच्चों उनको को, जेल भेजना छात्रों चाहिए। को, और जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी बड़ी अहमियत है एजुकेशन की दुनिया में, तो जिससे आप देश के भविष्य की तरह जिसको सांकेतिक तौर पर आप देखते हैं उसका खात्मा इस तरीके से हो तो फिर हिंदुस्तान की कोई तरक्की नहीं होगी। और अगर कुछ करना होगा तो ऐसा करना होगा कि हमें, आपको, हम सबको मिलके कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां ना कोई दलित हो, ना कोई मुस्लिम हो, ना कोई हिंदू हो, हम सभी इंसान हो और इंसानियत पहली हो और इंसानियत ही आखिरी हो। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, चर्चा में शामिल हुए, हमें अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।